हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहला वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, उसको जो है आप लोग जा करके देख सकते हैं। और वहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की गई थी, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप लोगों को अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो होगा, पहला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न है। इसके पहले 9 प्रश्नों का जो है अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और इसमें जो है हम लोग पढ़े कि जो है मौलिक अधिकार की अनुच्छेद में है तो 12 से 35 है और इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ चुके हैं और जो स्वतंत्रता का अधिकार है 1922 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में इसका व्यवस्था किया गया है। ठीक है, और जो इसमें 23 है, 23 कहता है कि किसी भी मनुष्य को जो है मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता। यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 बताता है ये। कभी कभी ये पूछता भी है प्रश्न आपसे कि बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 23 हो जाएगा। और 24 जो इसमें कहता है, 24 कहता है 14 से कम उम्र के बच्चों को जो है काम कराना अपराध है, ये 24 कहता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। दोनों पॉइंट्स में हमेशा पूछता रहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना अपराध है। इस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण मिलता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24, अनुच्छेद जो है 24 में। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, 23 और 24 को। यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है 17-18, बी है 23-24, सी है 19-20, डी है 25-28। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो 25 है, ठीक है 25 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कई धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे आप लोग जानते होंगे, सिख जो धर्म है उसमें जो है पाग पहनना अनिवार्य होता है। इसी अनुच्छेद के तहत जो है छूट मिला हुआ है। ठीक है, कि वो बाइक की जगह जो है, हेलमेट की जगह जो है पाग पहन सकते हैं, क्योंकि ये उनका धर्म है। ठीक है, तो इसमें जो है किसी धर्म को मानने और उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। ठीक है, और 26 जो है, अनुच्छेद 26 जो है, इसमें धार्मिक प्रबंधन को स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक जो है प्रबंधन, इसमें जो है कि क्या किया गया है, उसका धर्म को मानना, आचरण करना, उसका प्रचार करना इसमें किया गया है। और इसमें जो है प्रबंधन किया गया है कि प्रबंधन आप कर सकते हैं। ठीक है, धर्म का प्रबंधन करने का जो है विचार इसमें दिया गया है अनुच्छेद 26 में। ठीक है, और 27 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों की संपत्ति संपोषित, अर्थात जो है इसमें जो धर्म संबंधी पैसे इकट्ठे होते हैं, टैक्स संबंधी व्यवस्था का जो है विवरण जो है अनुच्छेद 27 में किया गया है। ठीक है, तो ऐसे याद करते रहिएगा कि 25 में जो है धर्म प्रचार प्रसार के लिए और 26 में जो है धर्म प्रबंधन के लिए, और जो 27 है और उस धर्म में जो पैसे उसे इकट्ठे होते हैं उसमें टैक्स व्यवस्था और जो सारी व्यवस्थाएँ देखी जाती हैं वो अनुच्छेद जो है 27 में कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 28 है, 28 में कहा गया है कि प्रत्येक जनता को यह अधिकार है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में जो है उपस्थित होने की संभावना है। ठीक है, तो जो 28 है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी धार्मिक स्थल पर उसमें जो है जाकर के बैठ सकता है, आ सकता है, किसी मंदिर में जा सकता है, आ सकता है, उस पर जो है कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। ठीक है, तो 25, 26, 27, 28 इन चारों पॉइंट्स को जो है आप लोग याद रखिएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 तक जो है इसमें व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 29-30, 23-24, 19-20, 25-28। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। ठीक है, 29 कहता है, अनुच्छेद 29 जो है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। और 30 में जो है वो अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उससे जो है संबंधित है। ठीक है, ये कहा जाए कि अनुच्छेद जो 30 और 29 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनका किसी तरह से जो हित हो उसको किया जाए। और 30 में जो कहा गया है कि शिक्षा संबंधी प्रावधान वो कर सकते हैं, स्कूल मस्जिद मजार जो है सभी जो है खोलने की उनको अनुमति है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा, हमेशा पूछता रहता है अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 29 और 30 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है 29-30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 25-28। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है 32। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो है ये कहता है यदि ऊपर किसी भी अधिकार जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक, संवैधानिक, ठीक है, तो जितने भी अधिकार हैं यदि ऊपर किसी भी अधिकार का हनन होता है, अर्थात कोई भी सरकार हो या व्यक्ति हो अगर आपसे कोई भी अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। यहाँ पे दो प्रश्न बनता है, काफ़ी मतलब फंस भी जाता है। अगर ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न लगाए तब पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो जो है प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को तब वहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो प्रश्न क्लियर कर लीजिए, ये दोनों जो है पूछता है हमेशा। ठीक है, और जो 32 है और 31 यहीं बीच में पूछ लेता है कभी कभी। मान लीजिए 32 हो गया, 31 कहाँ गया, 31 में क्या क्या व्यवस्था किया गया है, तो 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार इसी में था। ठीक है, जो इसको हटा करके जो है 301 में 300 के ए में रख करके जो है इसको कानून का अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में जो है अनुच्छेद 31 को संपत्ति को अधिकार को हटा करके जो है वो कानून का अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को याद कीजिएगा और सारे पॉइंट से प्रश्न पूछते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है संसद किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 33, 34, 35, 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 33, 34, 35 तीनों सही होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे हमारा जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक हुआ है, 12 से 35 तक है, जिसमें हम लोग 32 जो है पढ़े हैं, 32 पढ़े हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 33, 34 और 35 जो है ये जो है संसद द्वारा इसमें कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 33 द्वारा जो है, ठीक है, जो 33 है, 33 में कहा गया है संसद द्वारा यदि कोई सेना, स्वतंत्र बल या खुफिया विभाग, तो उसके सैनिकों को जो है कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसे रूल बनाए जाए जहां पर उनके कुछ मौलिक अधिकार को जो है सीमित किया जाए। ठीक है, और इसमें कानून नहीं बनाती है, बल्कि इसका सही आंसर जो होगा वो 35 होगा। ठीक है, 35 में जो है मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाती है। ठीक है, मौलिक अधिकार के संबंध में जो है 35 कानून बनाती है, और जो है 33 जो है संसद द्वारा जो है सेना, स्वतंत्रता, खुफिया विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके जो है अधिकार कुछ सीमित किए गए हैं, तो वो जो है 33 में है। ठीक है, और जो 34 है इसमें जो है मार्शल लॉ, सैन्य कानून जो है, तो उस क्षेत्र में कुछ मौलिक अधिकार को जो है इसमें रोक दिया जाता है। जब मार्शल लॉ लगता है और सैन्य कानून की कोई अव्यवस्था होती है तो अनुच्छेद 34 के तहत जो है कुछ मौलिक अधिकार को जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार जो पूछा है कि संसद के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो वो अधिकार जो है
35 में है, ठीक है। और 33 में जो है ये इसमें जो है मिलिट्री सेना जो स्वतंत्र बल या खुफिया एजेंसी है उसके अधिकारी के जो है मौलिक अधिकार कुछ सीमित किए गए हैं संसद द्वारा, ये भी है, ठीक है। ये भी संसद द्वारा जो है प्रश्न पूछता है कि संसद द्वारा सेना, स्वतंत्रता बल, खुफिया या सैनिक कर्मचारी जो हैं उनके किस अनुच्छेद के तहत उनके अधिकार को सीमित किया जाता है, तो वो 33 हो जाएगा, ठीक है। और जो 34 है इसमें कहा गया है कि जो मार्शल लॉ है या सैनिक कानून अगर देश में लागू होता है तो जो है उस क्षेत्र में जो है मौलिक अधिकार को जो है रोक दिया जाएगा, ठीक है। मार्शल लॉ के लगने पर जो है मौलिक अधिकार को रोक लिया जाएगा। तो यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं। इन 3 प्रश्नों को जो है अनुच्छेद 33 और 34 और 35 को जो है अच्छी तरीके से जो है रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 15वां नंबर है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के तहत मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेदों को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 20, बी है 21, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है नहीं निरस्त किया जा सकता। अनुच्छेद 352 आपातकालीन के समय, ठीक है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अनुच्छेद 20 और 21 हम आपको बता दे रहे हैं क्या है। अनुच्छेद 20 और जो 21 है, अनुच्छेद 20 है जो है अपराध के दोष सिद्धि हैं, जो ये स्वतंत्रता के अधिकार में है यह, ठीक है। और जो 21 है आपका, और जो 21 है भारतीय संविधान के प्रारंभ में नहीं था, जो है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा एवं निःशुल्क जो है ये जो है दोनों, ठीक है। जो 20 है ये 20 क्या है? तो 20 है अपराध के दोष सिद्धि है, ठीक है, अपराध के दोष सिद्धि है, इसको जो नहीं रोका जा सकता। और जो 21 है और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक, ठीक है, प्राण एवं दैहिक, ठीक है, इन दोनों को जो है आपातकाल के दौरान जो है नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। और बाकी सारे मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछता रहता है। अगला देखते हैं, 16 नंबर है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त है, विदेशियों को भी मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है समता का अधिकार, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त है वो समता का अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है। और इसमें जो है अनुच्छेद से अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का ए, ठीक है, 21 का ए, 23, 24, 25 से 28, ठीक है, ये सारे अधिकार जो हैं विदेशियों को भी प्राप्त हैं, भारत के साथ साथ जो है विदेशियों को प्राप्त हैं, ठीक है। अगर पूछे कौन कौन से अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, तो भारतीयों को प्राप्त हैं केवल भारतीय को, मतलब भारतीय तो दोनों में रहेंगे लेकिन केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ठीक है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, केवल भारत को, ठीक है। तो 15, 16 ऐसे याद कर लीजिएगा, 15, 16 बीच में 19, उसके बाद 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है। और 14, 20, 21, 21 का ये 23, 24, 25 से 28 से लेकर के जो है ये भारत को और विदेशियों को, दोनों नागरिकों को प्राप्त है। अगर इस तरह से देखा तो समानता का अधिकार जो है विदेशियों को जो है ये प्राप्त है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 16 प्रश्न, 16 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो है सभी प्रश्नों का जो है उत्तर आपको मिल चुका है, पॉइंट वाइज करके ही मिला है लेकिन मिला है। तो सभी प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिएगा, हर पॉइंट्स को जो है अच्छे ढंग से जो है पढ़ करके जो है माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जो यूपीएससी द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, उसका एक पार्ट होगा, वो जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव MQC प्रश्न जो है हल कराया जाएगा। तो उस भी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।